आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जिसको लेकर हलचल तेज है सियासी गलियारे में। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 3 खबरें सामने आ गई हैं। देखिए, पहली खबर तो यह आई है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है अभी कुछ तय नहीं किया उन्होंने। दूसरी खबर यह आई है कि शरद पवार को कांग्रेस के समर्थन से विपक्ष अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। और तीसरी बड़ी खबर यह जान लीजिए, यह सूत्रों के हवाले से है कि आंध्र प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसने कह दिया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब इस सब के बीच सवाल बड़ा यह हो गया है कि नीतीश कुमार क्या करें, क्योंकि पहले 2 बार नीतीश पाला बदल चुके हैं। क्या इस बार पाला बदलने की हैट्रिक लगाने वाले हैं नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में? राजनीतिक गलियारों में पिछले 6 महीने से इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं। और अब जब से राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जेडीयू की ओर से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। इतने साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, बिहार 20 साल उन्होंने 20 साल से चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें बखूबी बिहार को एक विकसित बिहार उन्होंने बनाया। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में अगर उनकी एनडीए की तरफ से चयन की जाती है तो मैं तो चाहूँगा कि हाँ, जेडीयू चाहेगा कि हम लोग के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बने और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएं। जेडीयू में आलोक कुमार सुमन अकेले नहीं हैं। पार्टी के अंदर से खुले तौर पर इस वक्त 2 तरह की आवाजें बाहर निकल रही हैं। एक कैंप जो खुलकर कह रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, जबकि दूसरा कैंप इस चर्चा को अपने बयान से ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा है। ये बिहार जो गड्ढा में तब्दील बिहार था, जहाँ सभी चीजें ध्वस्त था, आज सुंदर स्वर्णिम बिहार बना रहे हैं। तो ये योग्यता और कभी भी संकीर्णता की राजनीति नहीं की। वैसे उदार चेहरा ही राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित होनी चाहिए। देश में जो भी व्यक्ति हो, हमारे नीतीश जी का चेहरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा बेहतर चेहरा है। और जेडीयू के अंदर से आ रही यही अलग अलग आवाजें बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही हैं। और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में खेल जरूर करते हैं। 2012 में एनडीए के साथ रहते हुए यूपीए के प्रणब मुखर्जी को वोट किया। 2017 में यूपीए के साथ रहते हुए एनडीए के रामनाथ कोविंद के साथ चले। आज नीतीश कुमार ने इसका भी जिक्र किया। सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार इतिहास की याद क्यों दिला रहे हैं? क्या किसी खास सियासी सोच का नतीजा है या फिर किसी रणनीति पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? बीजेपी ने भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। कई नामों की चर्चा भी है। हालांकि नीतीश कुमार अंतिम समय में फैसला बदलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यही अंतिम सच है, ये कह देना जल्दबाजी होगी। हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहां भी था, हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। पिछले दिनों सीएम को लेकर जिस तरह से दबाव की राजनीति बीजेपी की ओर से हुई और फिर संकेतों की भाषा में जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह से इफ्तार की राजनीति की, उसके बाद से ही दोनों दलों के बीच मनमुटाव की बातें कही जाती रही हैं। और अभी तो नीतीश कुमार के हाथ में चाबी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की कुल वैल्यू 10,79,206 है। बहुमत के लिए 5,39,604 मूल्य का वोट चाहिए। एनडीए के पास 5,26,420 मूल्य के वोट हैं। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के पास 22,485 वोट हैं। अब अगर नीतीश कुमार पुरानी परंपरा कायम रखते हुए बीजेपी के खिलाफ जाने की सोच लेते हैं, तो फिर बीजेपी के पास 5,03,935 वोट बचेंगे, जबकि विरोधी कैंप में 5,75,271 वोट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर करीब 75,000 वोट बनते हैं और दोनों कई मौकों पर बीजेपी का साथ दे चुके हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी
गणित को बखूबी समझ रही है। यही वजह है कि दबाव का डबल गेम भी जमकर चल रहा है। पिछले महीने ही शरद पवार और केसीआर की मुलाकात मुंबई में हुई थी और उस दौरान नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर भी नाम पहली बार चर्चा में आया था। अब अगले महीने ही 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दरअसल सियासी गलियारों में बड़े चटखारे लेकर यह चर्चा की जा रही है कि क्या इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में पाला बदलने की हैट्रिक लगाने वाले हैं नीतीश कुमार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।